नमस्ते, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम हम पंचांग के विषय में चर्चा करते हैं। हिंदू मासों के अनुसार अश्विन मास समाप्त हो गया। आज से बहुत महत्वपूर्ण मास जिसे हम कार्तिक मास कहते हैं, चातुर्मास के सबसे महत्वपूर्ण महीनों में यह माह गिना जाता है, वह प्रारंभ हो चुका है। मंगलवार को 9:17 से पूर्णिमा समाप्ति के साथ में एकम प्रारंभ हो गई। आज पूरे दिन पंचक रहेगा, रात्रि को पंचक समाप्त हो जाएगा। तो मैं साथियों थोड़ा सा ज्योतिषीय विषय पर चर्चा करने के साथ ही कार्तिक मास पर भी बात करना चाहूँगा। कार्तिक मास पुण्य मास कहा जाता है। इस माह में सबसे अधिक व्रत और त्योहार होते हैं। इस माह में करवा चौथ चतुर्थी को आ रही है, अभी 4 दिनों के बाद। साथ ही इस माह में धनत्रयोदशी, दीपावली, भाई दूज, लाभ पंचमी और साथ ही गोपाष्टमी और आंवला नवमी जैसे महत्वपूर्ण इस त्योहार इस महीने में मनाए जाएंगे। तो हम चर्चा करेंगे आज अयन के विषय में। ज्योतिष में वर्ष के 2 भागों को बांटते हुए 2 अयन का विश्लेषण किया जाता है। अयन उत्तरायण और दक्षिणायन 2 प्रकार के होते हैं। ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि अयन क्या है और उसके 2 भागों का क्या महत्व है। तो अयन जिस समय सूर्य एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में जाता है, तो वर्ष में सूर्य 12 संक्रांतियों को पूरा करता है, यानी 12 राशियों में गमन करता है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण में लगभग 1 माह पूरा होता है। हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा कल करेंगे। आज मैं आपको संक्षिप्त में इतना समझा देना चाहूंगा कि हम सबको मकर संक्रांति के बारे में पता है। मकर संक्रांति के 14 या 15 जनवरी के लगभग शुरू होती है। मकर संक्रांति से आने वाले मिथुन संक्रांति तक के 6 मास, जो लगभग 16 या 17 जुलाई तक चलता है, तो वह 6 माह उत्तरायण कहलाते हैं। जैसे ही 16 और 17 जुलाई को कर्क संक्रांति शुरू होती है, तो पुनः 6 महीनों का एक चक्र चलता है, जिसमें कर्क से लगाकर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु संक्रांति पूरी होती है। तो ये 6 माह होते हैं, वो दक्षिणायन कहलाते हैं। तो उत्तरायण जो समय है और दक्षिणायन का 2 भाग हैं, उस समय सूर्य की स्थिति अलग अलग प्रकार से होती है और इन 2 अयनों में पुनः ऋतुओं का विभाजन किया गया। तो कार्तिक मास जो है वो दक्षिणायन में आता है और इस माह का बड़ा महत्व है। इस माह में माताएं, बहनें, मातृशक्ति नदियों में ज्यादातर स्नान करती है, व्रत और त्योहार रखती है। तो इस पुण्य काल का लाभ हमें लेना चाहिए। कार्तिक मास में लगभग ठंड प्रारंभ हो जाती है, शीत ऋतु का शुभारंभ हो जाता है, ऋतुओं का संधिकाल होता है। और इस माह में प्रातःकालीन वेला में उठकर स्नान करने के बाद में भ्रमण करना, मंदिर में जाके दर्शन करना और दीपदान करने का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो आज हम इस विषय पर इतना ही चर्चा करते हैं। आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे। कल संक्रांतियों के विषय में और अधिक विस्तृत जानकारी, साथ ही कार्तिक मास के महत्व पर भी प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।